नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सैनी आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन ने कछवाहा राजवंश के बारे में चर्चा की थी और कछवाहा राजवंश में दोस्तों अपन ने 2 वीडियो को देख लिया था और अगले पार्ट में दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं आस्करण से। आस्करण तक दोस्तों अपन ने पढ़ लिया था और आस्करण के बाद में दोस्तों जो शासक बनता है वो बनता अपना बारमल। और आमेर का शासक दोस्तों कौन बन गया? बारमल। दोस्तों जो बारमल है, इस बारमल का दोस्तों शासनकाल है 1547 से 1573 तक। किसका शासनकाल है दोस्तों? बारमल का। और बारमल कहाँ का शासक है दोस्तों? आमेर का। अब क्या हुआ दोस्तों, ये जो बारमल था, इस बारमल ने दोस्तों एक व्यक्ति था आस्करण। इस आस्करण को दोस्तों भाई का हत्यारा बताकर है दोस्तों इसने क्या किया था? आमेर का शासक बना था। और ये आस्करण दोस्तों आमेर से राजगद्दी हटने के बारे में दोस्तों ये आस्करण आ जाता है सलीम शाह के पास में। किसी के पास में आ गया दोस्तों? ये सलीम शाह के पास में। दोस्तों ये जो सलीम शाह था, ये सलीम शाह दोस्तों शेरशाह सूरी का है पुत्र था दोस्तों। और इस सलीम शाह ने क्या किया दोस्तों? एक व्यक्ति, इसी का सेनापति है दोस्तों हाजी खां पठान। हाजी खां पठान। इस हाजी खां पठान को दोस्तों आस्करण की सहायता के लिए सलीम शाह ने भेजा। अब सलीम शाह आस्करण और हाजी खां पठान दोस्तों ये दोनों मिलकर किसके विरुद्ध आ रहे हैं? सेना लेकर बारमल के विरुद्ध। तब दोस्तों इस सेना को देख करके दोस्तों इस बारमल ने क्या किया? ये जो हाजी खां पठान है दोस्तों, इसे दोस्तों अपनी तरफ मिला लिया और इसे दोस्तों धन देकर पुनः किसके पास भेज दिया? सलीम शाह के पास। बचा कौन दोस्तों? आस्करण। और इस आस्करण को क्या किया दोस्तों? इस बारमल ने एक जागीर दे दी थी नरवर की, और नरवर की जागीर देकर दोस्तों इसको भी शांत कर दिया। ठीक। लेकिन दोस्तों जो आस्करण था, इस आस्करण ने दोस्तों अपने ही भाई रतन सिंह की क्या की थी? हत्या की थी दोस्तों इसने। और इसी रतन सिंह का दोस्तों एक पुत्र था सुजा। किसका पुत्र दोस्तों? रतन सिंह का पुत्र कौन था? सुजा। इस सुजा ने क्या किया दोस्तों? ये जो आमेर था, उस आमेर की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए दोस्तों ये आता है दोस्तों मेवात में। कहाँ पर आता है दोस्तों? मेवात में। और मेवात का दोस्तों उस समय सूबेदार था सरफुद्दीन। सरफुद्दीन कहाँ का सूबेदार था दोस्तों? मेवात का। और जो दोस्तों जो मेवात का जो क्षेत्र था, ये मेवात का क्षेत्र दोस्तों किसके अधीन था? मुगलों के अधीन। और उस समय दोस्तों मुगलों का शासक था अकबर। मुगलों का शासक कौन था दोस्तों? अकबर। और अकबर का क्षेत्र कौन सा था दोस्तों? मेवात। और इसी अकबर का जो क्षेत्र था मेवात, और यहाँ का सूबेदार कौन था दोस्तों? सरफुद्दीन। सरफुद्दीन के पास में दोस्तों कौन आया? सुजा। और सुजा सरफुद्दीन जो है दोस्तों, इस सरफुद्दीन ने किसकी सहायता की? सुजा की। जब सहायता की, ये दोनों सरफुद्दीन और सुजा दोनों किसके विरुद्ध सेना लेकर आ रहे हैं दोस्तों? बारमल के विरुद्ध। तब कहते हैं कि दोस्तों ये जो बारमल था, इस बारमल ने दोस्तों जंगलों में भाग गया था। यहाँ से इसकी सेना का मुकाबला नहीं कर सका था, जंगलों में भाग गया था। इस परिस्थिति को दोस्तों देख करके इस बारमल ने क्या किया? 1556 में। कब दोस्तों? 1556 में। 1556 में दोस्तों एक व्यक्ति है मजनू खां। एक व्यक्ति है दोस्तों मजनू खां। इस मजनू खां की सहायता से दोस्तों दिल्ली जाता है। और उस समय दोस्तों दिल्ली पर अधिकार था मुगलों का। दिल्ली पर किसका अधिकार था? और मुगलों का। और मुगल शासक था दोस्तों उस समय अकबर। दिल्ली का अधिकारी या दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? अकबर। यानी बारमल है दोस्तों ये 1556 में मजनू खां की सहायता से दोस्तों अकबर से क्या करता है? मुलाकात। कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली में। उस समय दोस्तों अकबर और बारमल की दोस्तों इतनी ज़्यादा वार्तालाप नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों उस समय अकबर के जो दरबार था, उस दरबार में दोस्तों एक हाथी था जिसका नाम मिलता दोस्तों बादल। ये जो बादल हाथी था दोस्तों ये बेकाबू हो रखा था। बादल हाथी दोस्तों बेकाबू हो रहा था। तब दोस्तों बारमल ने अकबर से कहा कि ये जो हाथी है इसे मैं वश में कर सकता हूँ, इसे
मैं बस में कर सकता हूँ, यानी कौन कह रहा है ये बात? बारमल कह रहा है। तब अकबर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन इसमें जान भी जा सकती है। तब बारमल ने कहा इसकी आप चिंता ना करो। तब बारमल ने क्या किया दोस्तों, ये जो हाथी था बादल हाथी, इस बादल हाथी को दोस्तों इसने वश में किया। और इसी वीरता से दोस्तों अकबर प्रभावित हुआ, किससे? बारमल से। और प्रभावित हुआ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अकबर ने इसकी सहायता नहीं की। लेकिन कुछ समय पश्चात ही 1562 में, कब दोस्तों? 1562 में दोस्तों अकबर आता है अजमेर में। अकबर कहाँ पर आता है दोस्तों? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दोस्तों दरगाह थी, उस दरगाह पर दोस्तों दर्शन करने या जियारत के लिए कौन आ रहा था दोस्तों? अकबर। 1562 में अकबर आ रहा था दोस्तों जियारत के लिए। तब दोस्तों जो बारमल था, इस बारमल ने क्या किया दोस्तों, एक व्यक्ति है चगताई खां, चगताई खां, इस चगताई खां की सहायता से दोस्तों ये बारमल किससे मुलाकात करता है दोस्तों? अकबर से मुलाकात करता है। यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं। अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों बारमल। बारमल है दोस्तों, ये शासक बनता है 1547 में, और कब तक रहता है दोस्तों? 1573 तक। ठीक है दोस्तों, ये जो बारमल है ये किसे पराजित कर शासक बनता है? आसकर्ण को। और आसकर्ण भागकर दोस्तों किसके पास आ गया? सलीम शाह के पास में। अब सलीम शाह ने दोस्तों किसको भेजा? हाजी का पठान को। हाजी का पठान को किसके विरुद्ध भेजा दोस्तों? बारमल के। और बारमल के जब विरुद्ध भेजा तो दोस्तों बारमल ने हाजी का पठान को क्या दे दिया? धन देकर वापस अपने क्षेत्र में भेज दिए। जो आसकर्ण बचा दोस्तों, इस आसकर्ण को कहाँ की जागीर दे दी? नरवर की जागीर दे दी, नरवीर की जागीर दे दी दोस्तों। जो आसकर्ण था इसने किसकी हत्या की थी? अपने भाई रतन सिंह की। और रतन सिंह का पुत्र कौन था दोस्तों? सुजा। और सुजा दोस्तों विद्रोह कहाँ पर करता है? आमेर में। और आमेर में विद्रोह करके दोस्तों कहाँ पर आ गए? मेवात में। और मेवात का दोस्तों उस समय सूबेदार कौन था? सरफुद्दीन। सरफुद्दीन था दोस्तों, वो किसका सूबेदार था? मुगल शासक अकबर का। सरफुद्दीन ने सहायता की दोस्तों सुजा की। तब दोस्तों ये जो बारमल था ये कहाँ पर भाग गया था? जंगलों में। इसी स्थिति में दोस्तों, इस परिस्थिति से दोस्तों इस बारमल निपटने के लिए दोस्तों इस बारमल ने क्या किया? 1556 में मजनू खान नामक व्यक्ति की सहायता से अकबर से क्या करता है दोस्तों? मुलाकात करता है। लेकिन इस मुलाकात को कोई सार्थक अर्थ नहीं निकला तो दोस्तों इस बारमल ने क्या किया? 1562 में जब अकबर अजमेर में जियारत के लिए आ रहा था दोस्तों, तब चगताई खान नामक व्यक्ति की सहायता से दोस्तों ये बारमल अकबर से क्या करता है दोस्तों? मुलाकात करता है। यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों आपको। एक बार मैं बोर्ड साफ करता हूँ। यानी दोस्तों ये जो बारमल था 1562 में किससे मुलाकात की दोस्तों? इसने अकबर से। और किसकी सहायता से की दोस्तों? चगताई खां की सहायता से मुलाकात की। किसने? बारमल। अब दोस्तों जैसे ही अकबर जियारत के दर्शन ख्वाजा साहब की दरगाह के दर्शन कर पुणे लौट रहा था आगरा, तब दोस्तों ये बारमल आता है सांबर में। सांबर कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। सांबर में आता है दोस्तों कौन? बारमल। और इसी सांबर में दोस्तों इस बारमल ने क्या किया? 6 फरवरी 1562 को दोस्तों अपनी पुत्री हरखाबाई का दोस्तों विवाह कर दिया अकबर के साथ। किसके साथ कर दिया दोस्तों? इसने अकबर के साथ 6 फरवरी 1562 में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किसके साथ? अकबर के साथ। दोस्तों ये जो विवाह है ये दोस्तों विवाह है मुगल और राजपूतों का दोस्तों प्रथम विवाह है। मुगल और राजपूतों का कौन सा विवाह है दोस्तों? प्रथम विवाह। इससे पहले दोस्तों राजपूताना में किसी ने भी मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं किए थे।
विवाह कहाँ पर करता है दोस्तों? ये सांबर में। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों? क्वेश्चन आता है कि राजपूताना का प्रथम शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध किए, तो दोस्तों कौन सा होगा? बहरमल। आमेर रियासत का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध किया, बहरमल। कछवा वंश का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध किया, दोस्तों कौन है? बहरमल। ठीक है। अब क्या हो दोस्तों, विवाह कर दिया, और जो विवाह हुआ दोस्तों हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों से क्या होता है दोस्तों? विवाह होता है। और यही हरका बाई है दोस्तों, यही हरका बाई कहलाती है मरियम उज्जमानी। क्या कहलाती है दोस्तों? मरियम उज्जमानी। लेकिन दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि इसी हरका बाई को दोस्तों अपन क्या कहते हैं? जोधाबाई, जो कि क्या है? गलत है दोस्तों। जोधाबाई है दोस्तों वो, ये जो हरका बाई है दोस्तों, इस हरका बाई का दोस्तों एक पुत्र था सलीम। हरका बाई का पुत्र कौन है दोस्तों? सलीम। एक बार दोस्तों इसको रिपीट करता हूँ मैं। बहरमल 1562 में अकबर से चगताई खाकी साथे से दोस्तों मुलाकात करता है, और सांबर में दोस्तों 6 फरवरी 1562 में अपनी पुत्री हरका बाई का दोस्तों किसके साथ विवाह करा दिया? अकबर के साथ। और ये जो विवाह है दोस्तों राजपूत और मुगलों का प्रथम वैवाहिक संबंध है दोस्तों, किसके साथ? अकबर और हरका बाई का। इसी हरका बाई को दोस्तों अपन क्या कहते हैं? मरियम उज्जमानी। ठीक है दोस्तों। अभी अपन ने पढ़ा दोस्तों कि जो हरका बाई है, इस हरका बाई को दोस्तों अपन ने पढ़ा है कि इसे क्या कहते हैं? जोधाबाई कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये जोधाबाई नहीं है। जोधाबाई दोस्तों जोधपुर की है। जोधाबाई कहाँ की है दोस्तों? जोधपुर की। देखो दोस्तों इस बहरमल की दोस्तों पुत्री कौन थी? हरका बाई। बहरमल की पुत्री कौन थी दोस्तों? हरका बाई। और इसी का विवाह किसके साथ हुआ था दोस्तों? अकबर के साथ। बहरमल की पुत्री का विवाह हरका बाई के साथ है। बहरमल की पुत्री हरका बाई का विवाह किसके साथ हुआ दोस्तों? अकबर के साथ। और इसी हरका बाई से दोस्तों एक पुत्र हुआ था सलीम, जिसका क्या नाम मिलता है दोस्तों अपने को? सलीम। और यही सलीम दोस्तों जब बादशाह बनता है, मुगल शासक बनता है, तो किस नाम से बनता है दोस्तों? जहांगीर के नाम से। ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों, जोधपुर का दोस्तों एक शासक था मोटा राजा उदय सिंह। जोधपुर का शासक कौन है दोस्तों? मोटा राजा उदय सिंह। कहाँ का शासक है दोस्तों? जोधपुर का। अब ये जो मोटा राजा उदय सिंह है दोस्तों, इसी के एक पुत्री थी जगत गोसाई। किसकी पुत्री थी? मोटा राजा उदय सिंह की। और इस जगत गोसाई का दोस्तों इसने क्या कर दिया था? विवाह कर दिया था। किसके साथ दोस्तों? सलीम के साथ। और यही जगत गोसाई दोस्तों कहाँ की थी? जोधपुर की। और जोधपुर की होने के कारण दोस्तों यही जगत गोसाई क्या कहलाई थी? जोधाबाई कहलाई थी। जोधाबाई कौन है दोस्तों? जोधपुर की राजकुमारी मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जहांगीर की क्या है दोस्तों? पत्नी। यह जोधाबाई जगत गोसाई दोस्तों क्या कहलाई थी? जोधाबाई कहलाई थी। ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों, देखो आगे। हरका बाई और अकबर का दोस्तों 6 फरवरी 1562 में विवाह हो जाता है। अब विवाह के बाद में दोस्तों इस बहरमल का दोस्तों एक पुत्र था भगवंत दास। बहरमल का पुत्र कौन है दोस्तों? भगवंत दास। और इस भगवंत दास का भी दोस्तों एक पुत्र था मान सिंह। भगवंत दास का पुत्र कौन है दोस्तों? मान सिंह। और बहरमल का पुत्र कौन है दोस्तों? भगवंत दास। अब इस बहरमल ने क्या किया दोस्तों? मान सिंह और अपने पुत्र भगवंत दास और भगवंत दास के पुत्र मान सिंह, इन दोनों को दोस्तों अपनी पुत्री हरका बाई के साथ किसके दरबार में भेज दिया दोस्तों? अकबर के दरबार में। कहाँ पर भेज दिया दोस्तों? आगरा में। ठीक है दोस्तों। अकबर के दरबार में, यानी बहरमल ने अपने पुत्र भगवंत दास और पोते मान सिंह को किसके दरबार में भेज दिया दोस्तों?
अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में जब गए दोस्तों ये, तब अकबर ने क्या किया दोस्तों, जो बारमल है इसका ससुर, अकबर का ससुर कौन है, बारमल, इस बारमल को दोस्तों एक मनसबदारी दी थी। क्या दी थी दोस्तों, मनसबदारी। और जो मनसबदारी दी थी दोस्तों ये कितने की दी थी, 5000 की। यानी क्वेश्चन पूछे कि राजपूताना का प्रथम मनसबदार कौन है दोस्तों, तो कौन होगा, बारमल। अब ये दोस्तों मनसबदारी क्या होती है दोस्तों, ये मनसबदारी एक प्रथा होती है जो मुगलों ने मंगोलों से ली थी। मुगलों ने किससे ली थी, मंगोलों से ली थी। और भारत में सबसे पहले जो मनसबदारी की प्रथा की शुरुआत किसने की थी दोस्तों, अकबर ने। इसके अलावा दोस्तों इस अकबर ने बारमल को एक उपाधि दी थी राजा की, और एक उपाधि दी थी दोस्तों अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा और राजा की दोस्तों उपाधि किसने दी थी, अकबर ने। किसको दी दोस्तों, बारमल को। और 5000 की क्या दी दोस्तों, इसे मनसबदारी। ठीक है। अब दोस्तों जो बारमल था, इस बारमल के कहने पर दोस्तों अकबर ने क्या किया, 1570 में एक दरबार का आयोजन किया दोस्तों। उस दरबार को कहते हैं दोस्तों अपन नागौर दरबार। उस दरबार को क्या कहते हैं दोस्तों अपन, नागौर दरबार। ये जो नागौर दरबार है दोस्तों नागौर में आयोजित किया था। अब ये जो नागौर दरबार है दोस्तों, इस नागौर दरबार को दोस्तों अपन मारवाड़ की परतंत्रता का अंतिम कड़ी कहते हैं। मारवाड़ की परतंत्रता की अंतिम कड़ी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो मारवाड़ क्षेत्र है, उस मारवाड़ क्षेत्र के दोस्तों अधिकांश शासकों ने दोस्तों अकबर की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इसी नागौर दरबार में दोस्तों इस अकबर ने एक तालाब का निर्माण करवाया था दोस्तों। उस तालाब को कहते हैं अपन शुक्र तालाब। शुक्र तालाब पूछे तो दोस्तों कहाँ पर है, नागौर में। किसने बनवाया, अकबर ने। कब बनवाया दोस्तों, 1570 में। और इसी नागौर दरबार में दोस्तों जैसलमेर का एक शासक था, जैसलमेर का एक शासक था दोस्तों हर्राय भाटी। कहाँ का शासक है दोस्तों, हर्राय भाटी, जैसलमेर का। इस हर्राय भाटी ने क्या किया दोस्तों, बारमल के कहने पर अपनी पुत्री का विवाह दोस्तों किससे करवा दिया, अकबर से करवा दी। ठीक है दोस्तों। और यही बारमल दोस्तों 1573 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। अब मैं एक बार इसको साफ करता हूँ दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों बारमल की मृत्यु के बाद में दोस्तों शासक बनता है बारमल का पुत्र भगवंत दास। अगला शासक होगा दोस्तों अपना भगवंत दास। भगवंत दास दोस्तों, भगवंत दास जो था ये शासक बनता दोस्तों 1573 से 1589 तक। 1573 से 1589 तक शासक कौन बनता दोस्तों, भगवंत दास। और भगवंत दास से दोस्तों किसका पुत्र है ये, बारमल का। दोस्तों जो बारमल था उसके 10 पुत्र थे, और उन्हीं 10 पुत्रों में दोस्तों जो बड़ा पुत्र था वो कौन था, भगवंत दास। योग्य भी था, इसलिए दोस्तों शासक कौन बन गया, भगवंत दास। अब जैसे ही दोस्तों भगवंत दास शासक बनता है तो उस समय दोस्तों दिल्ली का शासक था कौन, अकबर। दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों, अकबर। अकबर ने क्या किया दोस्तों, इस भगवंत दास को 5000 की दोस्तों क्या दी, मनसबदारी। 5000 की दोस्तों इसने क्या दे दी, मनसबदारी। किसने दोस्तों, अकबर ने भगवंत दास को। और दोस्तों एक उपाधि दी राजा की, और एक उपाधि दी दोस्तों अमीर उल उमरा। कौन सी उपाधि दी दोस्तों, राजा की और अमीर उल उमरा की। अब दोस्तों जो भगवंत दास है
इस भगवान दास के बारे में दोस्तों मिलता है कि इसके एक पुत्र था और एक पुत्री थी। भगवान दास के दोस्तों एक पुत्र था और एक पुत्री थी। दोस्तों जो पुत्र था उसका नाम मिलता है दोस्तों अपने को मान सिंह, और जो पुत्री थी दोस्तों उसका नाम मिलता है दोस्तों मानबाई। मानबाई दोस्तों किसकी पुत्री है? भगवान दास की। और यही इसी भगवान दास की दोस्तों एक बहन थी हरखाबाई। भगवान दास की बहन कौन थी दोस्तों? हरखाबाई, जो किसकी पत्नी थी दोस्तों? अकबर की। किसकी पत्नी थी दोस्तों? ये अकबर की। और अकबर और हरखाबाई से दोस्तों एक पुत्र हुआ था जिसका नाम है दोस्तों सलीम। अकबर और दोस्तों हरखाबाई से एक पुत्र हुआ है, उसका क्या नाम है दोस्तों? सलीम। और यही सलीम दोस्तों जब शासक बनता है, दोस्तों तब इसका नाम होता है जहांगीर। यानी सलीम जहांगीर का ही प्राचीन या बचपन का नाम क्या है दोस्तों? सलीम है। अब इस भगवान दास ने क्या, अकबर जो था दोस्तों, इस अकबर ने क्या किया, इस भगवान दास को दोस्तों पंजाब की सूबेदारी दी। कब से कब तक दोस्तों? 1582 से 1589 तक। कहाँ की सूबेदारी दी दोस्तों इसे? पंजाब की। किसने दोस्तों? अकबर ने। और इसी पंजाब की सूबेदारी के तहत सूबेदार था दोस्तों जब ये पंजाब का, तब दोस्तों इसने क्या किया, अपनी पुत्री मानबाई और अपनी बहन के पुत्र सलीम या जहांगीर का दोस्तों 1585 में क्या करवाता है दोस्तों? इनका विवाह। अगर मुस्लिम भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं दोस्तों? निकाह। समझ में आया होगा दोस्तों कि देखो इस भगवान दास का एक पुत्री मानबाई, पुत्र मानसिंह, और इसी भगवान दास की बहन थी कौन? हरखाबाई दोस्तों। और ये हरखाबाई का विवाह किसके साथ हुआ दोस्तों? अकबर के साथ। और इसी अकबर और हरखाबाई से दोस्तों एक पुत्र हुआ था सलीम, जो आगे चलकर किस नाम से बादशाह बनता दोस्तों? जहांगीर। यानी जहांगीर का मूल नाम क्या था? सलीम था। ठीक है दोस्तों। अब जब दोस्तों अकबर था दिल्ली का शासक, तब अकबर ने दोस्तों इस भगवान दास को एक सूबेदारी दी थी। कहाँ की दोस्तों? पंजाब की। कब से कब तक? 1582 से 1589 तक। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जब भगवान दास पंजाब का सूबेदार था, उसी समय दोस्तों इसने 1585 में दोस्तों जहांगीर या सलीम और अपनी पुत्री मानबाई का क्या करवाता है दोस्तों? विवाह करवा देता है। और इसी मानबाई से दोस्तों सलीम को एक पुत्र की प्राप्ति होती है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों खुसरो। जिसका क्या नाम है दोस्तों? खुसरो। और यही खुसरो दोस्तों आगे चलकर अपने पिता जहांगीर का क्या कर देता है दोस्तों? विद्रोह कर देता है। जहांगीर का विद्रोह कौन करता है दोस्तों? मानबाई का पुत्र खुसरो। जब दोस्तों खुसरो विद्रोह करता है दोस्तों, तब दोस्तों सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी हैं, जिन्होंने किसका साथ दिया दोस्तों? खुसरो का साथ दिया। जब खुसरो का साथ दिया दोस्तों, इस बात को जब जहांगीर को पता चला, तब जहांगीर ने क्या किया दोस्तों? अर्जुन देव की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। और जो खुसरो था दोस्तों, इस खुसरो के दोस्तों दोनों आंखें फुड़वाकर इसे क्या कर लिया दोस्तों? कैद कर लिया। किसने दोस्तों? जहांगीर ने। क्या कर लिया दोस्तों? इसे कैद। जहांगीर ने दोस्तों जब कैद कर लिया, तब जहांगीर की पत्नी कौन थी दोस्तों? मानबाई थी। और इसी मानबाई ने दोस्तों अपने पुत्र की जो पीड़ा थी वो नहीं देखे जा रही थी इससे, तब इस मानबाई ने क्या किया दोस्तों? इस खुसरो की क्या कर दी? हत्या कर दी। और पुत्र की हत्या करने वाली माता क्या कहलाती है दोस्तों? पुत्र हंता माता। पुत्र हंता माता पूछे तो दोस्तों कौन होगी? मानबाई होगी। मानबाई दोस्तों खुसरो की तो हत्या कर ही देती है दोस्तों, लेकिन ये जो जहांगीर था दोस्तों ये अत्यधिक शराब पीता था। इस शराब के दोस्तों आदत से दोस्तों मानबाई भी अधिक परेशान होकर के दोस्तों ये स्वयं भी क्या कर लेती है? हत्या कर लेती है। ठीक है दोस्तों। और यही भगवान दास दोस्तों जब 1573 में महाराणा
प्रताप के मध्य दोस्तों एक शिष्टमंडल लेकर के जाता है 1573 में। और यही भगवान दास दोस्तों रणथंभौर का शासक था दोस्तों। सुरजनहाड़ा, रणथंभौर का शासक कौन था दोस्तों? सुरजनहाड़ा। इस सुरजनहाड़ा के विरुद्ध दोस्तों भगवान दास और भगवान दास का पुत्र दोस्तों मान सिंह, भगवान दास का दोस्तों पुत्र कौन था? मान सिंह और अकबर। ये तीनों दोस्तों किसके विरुद्ध अभियान लेकर जाते हैं दोस्तों? सुरजनहाड़ा के विरुद्ध। तब दोस्तों इस रणथंभौर अभियान के तहत दोस्तों इस मान सिंह की चतुरता के कारण ही दोस्तों रणथंभौर का जो शासक था सुरजनहाड़ा, इसने क्या कर लिया था दोस्तों? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी दोस्तों। और 1589 में दोस्तों पंजाब की सूबेदारी के तहत ये भगवान दास की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है दोस्तों।